कोई तो मेरे लिए तो भगवान है कि हमको फिर से वो खड़ा कर दिया। हमको पूरा इंडिया लेवल में हम डॉक्टर दिखवा लिए। आप झारखंड से हैं? हाँ, अच्छा। हम चेन्नई में भी दिखवाएं, सब जगह दिखवाएं, लेकिन वो लोग पकड़ नहीं पाया क्या है क्या नहीं है। दूसरा है चीरा कम लगता है। जब आपको पता है इतना ही काटना तो आप चीरा कम लगाएंगे। सबसे बड़ा बात क्या है कि दर्द कम होता है। दर्द कम। जिन लोगों का रोबोटिक गाइडेड सर्जरीज हुआ है वो जल्दी चलते हैं, कम दर्द होता है। ये रोबोट है क्या? यस, यही है। अब बताइए, उसके बाद फिर चलेंगे वहाँ पे। लेकिन था अब तो ठीक क्या है। हो रहा था? इधर हमको एक डेग भी बोल नहीं सकते थे। जब आए थे तो बिल्कुल चल नहीं पाते थे। नहीं बिल्कुल नहीं। तो कैसे हुआ ऑपरेशन? रोबोटिक का। रोबोटिक से हाँ। रोबोट के 5 मेन बेनिफिट है। सबसे पहला 100% प्रिसीजन, मतलब कि 100% सटीकता। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। आज हम मौजूद हैं राजधानी पटना के एक सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल के सबसे बेहतरीन डॉक्टर के साथ। आमतौर पर हड्डियों की परेशानी हर किसी के साथ होती है, बुजुर्ग होने के साथ तो होती ही हैं, लेकिन जब दुर्घटनाएं घट जाएं तब भी ये परेशानी हर इंसान के सामने खड़ी हो जाती है। और उस समय हर कोई सोचता है कि जाएं तो जाएं कहाँ, और विश्वास किस पर किया जाए, भरोसा किस पर किया जाए। क्योंकि देखिए, हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन सही चुनना जरूरी होती है। तो हम मौजूद हैं सवेरा हॉस्पिटल के 5th फ्लोर पर, और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर आशीष सिंह, जो कि रोबोटिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। थैंक यू। और इसके बारे में सर जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में सही डॉक्टर, सही हॉस्पिटल चुनना हर किसी के सामने एक बड़ी समस्या है। और आपके हॉस्पिटल के बारे में मैंने बहुत बातें सुनी हैं, बहुत पेशेंट से मिला हूँ, जाना हूँ। तब मैं सोचा कि आपसे मिलकर बात करूँ कि आखिरकार इलाज कैसे होता है और रोबोटिक जो सर्जरी है वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप आए। और आज मैंने इसलिए ओटीवी बंद रखा है क्योंकि आपको रोबोट दिखाना था। तो सबसे पहला बात क्या है कि अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहैबिलिटेशन पिछले 40 वर्षों से अति उत्कृष्ट सेवाएं ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में प्रदान करते रहा है। और आज हम लोग एक सुपर स्पेशलिटी विंग लेके आए हैं जहां पर रोबोटिक गाइडेड सर्जरीज हम लोग करते हैं। तो यह फ्लोर 30 बेडेड फ्लोर है, जिसमें कि हम लोग को 3 थिएटर्स हैं, सुपर स्पेशलिटी आईसीयू है, क्लाउड आईसीयू है, और साथ के साथ हमारा सुपर डिलक्स रूम्स, प्राइवेट रूम्स, जनरल वार्ड्स है। और यहाँ पे हम लोग दूरबीन प्रक्रिया का काम, यानी लिगामेंट से शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी यानी कंधे का दूरबीन से काम, घुटना का काम और एंकल का काम भी करते हैं। और साथ ही साथ रोबोटिक गाइडेड टोटल हिप यानी कूल्हा प्रत्यारोपण और घुटना। और एक नई चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका घुटना खराब हो रहा हो और जल्दी आ जाते हैं तो आधा घुटना प्रत्यारोपण, हाफ नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की सुविधा भी है यहाँ पे रोबोटिकली गाइडेड। मतलब कि घुटना बदल देना? हाँ, पूरा तो बदलते ही हैं, बदलते ही हैं, हाफ भी बदलते हैं। हाफ भी बदलते हैं। अच्छा, किस प्रकार के मरीज आपके पास आते हैं और क्या उनको दिक्कतें होती हैं? जो भी पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारे यहाँ पे पेशेंट्स नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, सब बिहार, जगह से आते हैं। बंगाल, सब जगह से आते हैं, असम। और कौन से मरीज आते हैं, उनको बीमारी किस प्रकार की होती है, दिक्कत क्या होती है? बेसिकली उनको चलने फिरने में तकलीफ़ और जोड़ों में दर्द। बहुत पेशेंट को गठिया होता है, डिफॉर्मिटीज़ हो जाता है, हाथ पैर टेढ़ा हो जाता है। इस प्रकार के पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, जिनको हम लोग अगर ऑपरेट कर सकें और बेहतरीन सुविधाएं होने से की वजह से हम लोग यहाँ ऑपरेट भी कर पाते हैं और उनका लाइफ को, हम लोग ज़िंदगी को हसीन बना देते हैं। मतलब हड्डी से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या है तो वो चले आए डॉक्टर आशीष सिंह के पास। जी हाँ, अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहैबिलिटेशन एक 40 इयर्स पुराना हॉस्पिटल है जहाँ ऑर्थोपेडिक्स सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हम लोग प्रदान करते हैं। ये सुपर स्पेशलिटी जो बताया जाता है ये सभी कहते हैं, लेकिन उसमें सुविधा सुपर स्पेशलिटी का क्या क्या होता है? जहाँ पे एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इस हॉस्पिटल में एमआरआई स्कैन, पेट स्कैन, सीटी स्कैन, मेमोग्राफी, एक्सरे, डेक्सा स्कैन, इमरजेंसी, ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड, सारी सुविधाएं विद ब्लड बैंक, सारी सुविधाएं विद रोबोटिक टेक्नोलॉजी
उपलब्ध है। आपके हॉस्पिटल की खास बात यह है कि यहाँ पर रोबोटिक सर्जरी होती है, यस, ये सबसे खास और खास विशेषता बात है। वाली बात है। और वो बिहार में छोड़िए, देश में भी अभी सब जगह उपलब्ध नहीं है, जी हाँ सर, और बिना अतिरिक्त शुल्क के। बिना अतिरिक्त शुल्क के। तो सर एक बार हॉस्पिटल घूम लें, यस थोड़ा सर। दिखा दीजिए, बात कर लें, मिल लेते हैं कि क्या कुछ है। क्या किया ऑपरेशन? ठीक है। क्या ऑपरेशन किया गया है? चुकी के बोलिए ना। कूल्हा पर तरफ बनवाया और इनका घुटना हमारा घुटना हुआ है। कब आए थे? हम आए थे 26 तारीख। दिक्कत है घुटने के न था, अब तो ठीक क्या है। हो रहा था? ये तो हमको एक डेग भी बोल नहीं सकते थे। देखते हैं इसका नीचे में बांस की लाठी एक था, एक हाथ में लाठी था। बहुत इसमें वो हो गया था। अब ठीक है? ठीक है। तो आपका कैसे पता चला यहाँ आने के बारे में? हमारे जिले के तो है सर, अच्छा, ऐसे ही करके पता करके आए। तो जब आए थे तो बिल्कुल चल नहीं पाते थे? नहीं चल, बिल्कुल नहीं। तो क्या क्या हुआ? क्या हुआ तब जांच हुआ, जांच के बाद बताया सर जी ऑपरेशन करना होगा, घुटना बदलना होगा। कैसे हुआ ऑपरेशन? रोबोटिक का? रोबोटिक से, हाँ। और उसके बाद जैसे ऑपरेशन के कितना देर बाद से चलने लगे? दूसरे दिन। दूसरे दिन से? हाँ। अब ठीक है? ठीक है। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं नहीं? दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से आए हैं? सहरसा। सहरसा से। बाबा आप कहाँ से आए हैं? पलामू। दिक्कत है? एकदम ठीक? ठीक। इनका थोड़ा प्रॉब्लम था, घुटना फ्यूज किए, एंकल को फ्यूज किए हैं। अच्छा, और स्पेशल ऑपरेशन है ये, क्योंकि इनको बहुत बुरा था। इधर आना। नील लगा है, नील लगा है, यहाँ से यहाँ नील लगा है। एक से देखो, ये पैर मेरा झूल रहा था। ये देखिए, हाँ ये देखिए, मेरा जुटा हुआ पैर है, मेरा पैर हो गया है, दुटू देखिए पैर दोनों है, का डिफरेंस कितना है। पैर हो गया है। देखिए पैर, देखिए ये सर, देखिए आशीष टूटा सर किया हुआ है और ऑपरेशन। ये यहाँ पर पैर। आशीष सर सर्जरी किया। के बाद। हाँ, बोन ग्राफ्टिंग हो के देखिए नील लगा हुआ है। इसका फोटो दीजिए। नहीं ठीक हो जाएंगे, एकदम अच्छे हो जाएंगे। आइए। क्या इनके साथ क्या प्रॉब्लम था? जोनाली दास मैम गठिया की पेशेंट हैं और बहुत बुरे तरीके से इनका दोनों जोड़ खराब था। मतलब कि इनका दोनों पैर वेल्गस डिफॉर्मिटी, यानी पैर बाहर चला गया था। और जैसा कि आप देखेंगे पैर 40 डिग्री से ऐसे थी करीब। तो इनको कुछ हमने एक एक करके दोनों पैर पूरा सीधा कर दिया। आज 5वां दिन है और ये बिना सहारे के चल रही हैं। हाइट बढ़ गया है। और 14 तारीख को हमारे यहाँ पे स्पेशल रूमेटोलॉजी क्लिनिक लगता है, जहाँ पर दिल्ली से रूमेटोलॉजिस्ट आते हैं, वो भी इनको देखेंगे। तो घुटना प्रत्यारोपण रोबोटिक गाइडेड करके मैंने पैर सीधा कर दिया। इनकी जीवन मतलब कि व्हील चेयर पे थी, अब वॉकिंग कर रही हैं। कब से प्रॉब्लम था आपका? ये 15 साल हो गया। 15 साल से वही प्रॉब्लम था? हाँ। तो कैसे चलता था जिंदगी? बहुत मुश्किल है बहुत चलना। मुश्किल। तो क्या होता था, मतलब दिक्कत क्या होती थी? दिक्कत खड़ा होने में? खड़ा होना बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाता। खड़ा हो ही नहीं पाती थी, तो व्हील चेयर पर ही पूरा टाइम चलता था। तो फिर यहाँ पर कैसे आई? हमारे आश्रम का लोग यहाँ आया, अच्छा, उसी के सहारे से हम आया। दूसरा एक रोगी आया था, उसने आपको बताया? हाँ बताया। अच्छा, तो फिर आप आई यहाँ पर, फिर डॉक्टर साहब ने देखा? हाँ देखा। फिर देखा तो क्या कहा? अच्छे हो जाएगी कहा। हो जाइएगा। हाँ। तो फिर कितना दिन में यहाँ ठीक हो गई? ये तो हमने पहला किया तो 12 दिन में चला गया। आसपास 100 दिन है, सर ने बोला 12 दिन में चला जाएंगे। अच्छा, तो अब पहले से बहुत बेटर है। अब खड़ा होने में दिक्कत नहीं है, चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सहारे के चलती हैं। बिना सहारे के। वैसे खड़ी भी है बिना सहारे का। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामना कि आगे भी आप ठीक से रहें और कोई दिक्कत ना हो। ये आशीष सर को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है इसलिए। हैप्पी पेशेंट हमारे लिए आशीर्वाद होता है। बिल्कुल सर। चलिए और भी सर के साथ घूमते हैं और आगे का क्या कुछ है व्यवस्था उसको देखने का प्रयास करते हैं। धनबाद से, झरिया से। क्या प्रॉब्लम था? वो मेरा ये जो बॉल होता है ना, कमर का बॉल, अच्छा। वही घिस गया था ओ। साल भर पहले। हम्म। तो हम आए थे सर से मिलने के लिए। तो दिक्कत क्या होता था आपको? उससे मेरा पूरा पैर में पूरा पेन रहता था, ना पैर मेरा फोल्ड होता था, ना पैर घूमता था, कुछ मतलब चल ही नहीं पाते थे, ओ। इतना प्रॉब्लम था। तो फिर यहाँ पे कैसे आए? यहाँ फिर पता किया, जैसे हमारे लोग मतलब कि हमारे ये आदमी लोग हैं यहाँ पे, मामा लोग रहते हैं, गार्जियन लोग हैं, तो पता किए तो सर के बारे में पता चला हमको। तो हम आए, सर से मिले, सितंबर मंथ में ही हम आके मिले थे।
लेकिन कुछ कारणवश हम उस समय माँ का ऑपरेशन नहीं करवा पाए। अच्छा। तो फिर लास्टली फिर हम पिछले मंथ भी आए थे ऑपरेशन करवाने, लेकिन मेरा ही तबीयत गड़बड़ा गया, तो फिर इस मंथ आके फिर करवाएं सर से ऑपरेशन। तो अब क्या है, मतलब कितना दिन से यहाँ पर हैं आप अभी? अभी कितना दिन, अभी तो 4 तारीख को हम रात में एडमिट हुए हैं, 5 को ऑपरेशन हुआ है अच्छा। और 3 दिन अभी इधर है। तो चलने में अब कोई दिक्कत, अब खड़ा हो रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं? हाँ बाथरूम एकदम। में जा रहे हैं? हाँ आज तो सब चीज़ हम किए, आज तो हम जितना उतना दिन में चले हैं, सबसे ज़्यादा चले आज हम। अच्छा, सहारा का जरूरत अब नहीं है? बस खाली हल्का सा उठने में अभी हाँ, सहारा जैसे वो भी कल तक से अभी आज कम हुआ है, मतलब धीरे धीरे कम धीरे हो धीरे। अब एक 4 दिन हुआ ये ऑपरेशन, वो दोनों पैर में ना हुआ है, एक पैर में नहीं हुआ है, दोनों पैर में हुआ मेरा तो क्या ऑपरेशन। कहिएगा डॉक्टर साहब के लिए? बहुत बढ़िया की है मेरे लिए तो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए तो भगवान है कि हमको फिर से वो खड़ा कर दिया हमको। खड़ा कर देगा। और जगह दिखाए थे कहीं? बोल तो रहे हैं और सब जगह दिखाए हम, मेरे साथ तो क्या बोले ना, झारखंड में भी वैसा कोई डॉक्टर नहीं है। हम पूरा इंडिया लेवल में हम डॉक्टर दिखवा लिए। आप झारखंड से हैं? हाँ अच्छा। हम चेन्नई में भी दिखवाएं, सब जगह दिखवाएं, लेकिन वो लोग पकड़ नहीं पाया क्या है क्या नहीं है। और धनबाद में तो हम धनबाद में रहते हैं, लेकिन धनबाद में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो मेरा इस इलाज को बता पाया शुरू में। तो सर इनका जो इलाज है वो क्या था, क्या प्रॉब्लम था? ये बेसिकली इनका कूल्हा का बॉल का रक्त का अभाव होने की वजह से, जिसको एवेस्क्लोनेक्रोसिस बोलते हैं, उसके कारण कूल्हा ख़राब हो गया था, बहुत बुरे तरीके से ख़राब था और इनका वजन भी बढ़ रहा था। तो आम तौर से दुनिया में बाईलैटरल टोटल हिप रिप्लेसमेंट सिंगल सिटिंग में लोग नहीं करते हैं, परंतु इन टाइप के केसेस में जहाँ दोनों घुटना बिल्कुल बुरे तरीके से जुड़ा हुआ है तो हमने किया और पेशेंट को हमने रोबोटिक गाइडेड किया। ये रोबोट से होने से जल्दी होता है, खून कम बहता है और बहुत सारी सुविधाएं तो हैं। यहाँ पर जितने लोगों से मैं मिला अभी, सभी का इलाज रोबोटिक ही है? रोबोटिक सर्जरीज हमारे यहाँ डिफ़ॉल्ट है, मतलब कि इसके लिए हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। एक सीटी स्कैन की बस खर्च होता है एक्स्ट्रा, और हमारा प्लानिंग रोबोटिक गाइडेड होता है, तो रिजल्ट्स आर 100% बेटर। और सारे पेशेंट को हम लोग रोबोटिक गाइडेड ही सर्जरीज करते हैं यहाँ पर। तो क्या हाल, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? हम बेना अच्छी धमोली बेना है, बिहार से पहले पड़ता है हरनौत के बीच में, वहाँ से आए हैं। तो क्या दिक्कत था आपको? मेरा जांग में बहुत दर्द रहता था, क्योंकि जांग चिराता था, नहीं पालथी मार कर बैठा जाता था, और ठेहुना बहुत ठेहुना में दर्द रहता था। मतलब कि पालथी मार के बैठ नहीं पाते थे, घुटना नहीं, में दर्द था? हाँ, खड़ा होने में भी दर्द था? हाँ, गाड़ी में खड़े में कोई देर तकलीफ नहीं था, बैठने में ही दिक्कत? बैठने में दिक्कत था। थोड़ा मोटरसाइकिल चलाने में टांग नहीं चिराता था, नहीं चढ़ पाते थे। चढ़ नहीं पाते थे, मतलब उठ नहीं पाता था? हाँ, टांग नहीं उठता था एकदम दम, कुछ नहीं। वैसा ही रहा। तो फिर यहाँ आए, हाँ, क्या हुआ यहाँ पे आए? यहाँ पर आए तो बिहार, पहले तो बिहार में दिखाए थे, तो वहाँ से बिहार से भेजा गया कि आप चले जाइए, बड़े डॉक्टर हैं अच्छा। पटना जी, आप वहाँ इलाज करें, हम यहाँ से हमसे नहीं होगा। तब वहाँ यहाँ चला आए हैं। यहाँ पे पापा नौकरी करते हैं एजी ऑफिस में, अच्छा। तो यही बताएं कि आप वहाँ चल जाए दिखाने के लिए, फिर यहाँ चले आए हम, तो यहाँ अनुपम में आए। हाँ, तो आए यहाँ पर, तो डॉक्टर साहब से मिले। हाँ। क्या बोले डॉक्टर साहब? कहे कि कूल्हा खराब हो चुका है आपका, सड़ रहा, धीरे धीरे नहीं कराएगा तब बैठ नहीं पाइएगा। अच्छा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? ऑपरेशन करवाएं। ऑपरेशन हो गया। अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बैठने में कोई दिक्कत नहीं? बैठने अभी तो टाका कटेगा तब ही ना कुछ पता चले। अभी फिलहाल तो कोई दर्द नहीं है, बोल रहे हैं बिना बाकर के हम, बहुत अच्छा लग रहा है, सुविधा भी हमको है। तो अब अच्छा, ये अभी कितने दिन हो गया? आज हो गया मेरे को 9 दिन ऑपरेशन हो गया। अभी कूद भी सकते? हाँ, उछलते हैं, हाँ, उठ के तो बैठ जाते हैं ऐसे अपने, बिना बाकर के उनसे बैठ जाते अब हैं। एकदम ठीक है ना? ठीक कोई है, दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अब तो बस छत पर चढ़ जाते हैं। तब क्या कहिएगा डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब को क्या कहेंगे हम? शुक्रिया तो कहेंगे कि भगवान तो यही ना हुए मेरे लिए, कि नहीं चल रहे तो चला दिए, तो भगवान तो यही हुए। एक ऊपर वाला है भगवान, एक डॉक्टर से है भगवान। आपको भगवान तो है नहीं, भगवान को हम नहीं देखे, नहीं आप देखे होंगे, बस यही जान दुनिया तो भगवान है दिन और रात। बिल्कुल। तब डॉक्टर साहब कैसा लगता है जब मरीज ऐसे बात करते हैं, शुक्रिया करते हैं और इतना बड़ा आपका वैल्यू करते हैं? ये एक्चुअली आशीर्वाद होता है हमारे लिए। हर एक पेशेंट अच्छा होकर जाता है तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है। अच्छा सर, इतना चीज़ तो देख लिए, पेशेंट से भी मिल लिए, और रोबोटिक सर्जरी की जो बात करते हैं वहाँ भी तो जाके देखना समझना ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ है। दिखाते हैं आपको, चलिए। ये हमारा मेन ऑपरेशन थिएटर्स है। अच्छा। तो ऑपरेशन थिएटर हम लोग का फुल्ली इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर्स होता है, और इस ऑपरेशन थिएटर का खास बात यह है कि ये लैमिनर फ्लो थिएटर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला, अगर आप
दीवार के कोने पे फोकस कीजिएगा अच्छा होता है। तो ये पॉजिटिव प्रेशर होता है, यानी यहाँ पे हवा, अंदर का हवा बाहर जाता है, बाहर से हवा अंदर नहीं आता है, और वो इस माध्यम से आ जाइए हेपा फिल्टर के द्वारा ऊपर से छन के आता है। मतलब कि एक एक थिएटर में हम लोग लाखों का लागत लगाते हैं ताकि एयर प्यूरिफाई हो मतलब ये सके। जो आपका पूरा कैबिन है ये आपका ऑपरेशन थिएटर है और यहीं पर जो पेशेंट आपके आते हैं उनका रोबोटिक सर्जरी किया जाता है, हाँ, यही है। यस। और इसकी विशेषता अभी आप बता रहे थे, अब बताइए। बेसिकली ये लैमिनर फ्लो थिएटर है जहाँ पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है, और आमतौर से जोड़ प्रत्यारोपण या लिगामेंट का या कोई भी सर्जरी करते वक्त ओटी का माहौल सबसे स्वच्छ होना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे स्पेशल थिएटर्स होते हैं जिसमें काफ़ी लाखों की लागत से बनाई जाती हैं। अब हम आपको रोबोटिक प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले पहले ये बताइए, वही ये रोबोट है क्या? यस। यही है। अब बताइए, उसके बाद फिर चलेंगे वहाँ पे। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप इस स्क्रीन पे फोकस करेंगे तो हम लोग पेशेंट का सीटी स्कैन कराते हैं। अच्छा। जैसे नॉर्मल एक्सरेज होता है तो सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन हम लोग का अमेरिका लोड होता है, अमेरिका से लोड होके प्लान बना के आता है। तो एवरी पेशेंट को हिप या नी करने में या अर्ध घुटना प्रत्यारोपण करने में पर्सनलाइज्ड प्लान आता है। तो आप देखेंगे हम लोग पेशेंट का सीटी स्कैन को हम लोग विश्लेषण करते हैं। जो जानकारी हमको एक्सरे से नहीं मिल पाता है वो सीटी में और अच्छे तरीके से होता है। उस बेसिस पे हम पेशेंट का प्लान करते हैं। अच्छा। तो प्लानिंग पेज पे जब आते हैं तो अब हम चाहते हैं कि पेशेंट के घुटने का जो फीमर का पार्ट है उसका फ्लेक्शन को 6 डिग्री कीजिए। ये सब घुटने का पार्ट है। हाँ, तो हम सारे एंगल में देख रहे हैं, हमने इसको बढ़ा दिया 5 फ्लेक्शन 6 डिग्री। जैसे 6 पे आए तो इन्होंने बोला कि ये चीज़ गलत हो रहा है। तो आमतौर से ये 5 डिग्री, 4 डिग्री, 2.5 mm, 0.1 डिग्री एक्सटर्नल रोटेशन आँख नहीं देख सकता है। तो सीटी स्कैन और रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर्स के गाइडेंस पे जब हम काम करते हैं तो हमें इसका ज़्यादा अंदाज रहता है। और अगर हम टेबल पे गलत जाने की कोशिश करें तो ऑडियो विजुअल फीडबैक, हैप्टिक फीडबैक, पहले आवाज़ आएगा, रोकेगा कंप्यूटर और फिर बंद भी हो जाएगा, एहसास दिलाते हुए कि आप गलत जा रहे हैं। गलत जा रहे हैं। तो रोबोटिक में सबसे पहला होता है कि लोगों का मानना है कि सर्जन ऑपरेट नहीं करता है, सर्जन एक कंप्यूटर पे बैठा होता है, जो शायद आपके दिमाग में भी होगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। ऑपरेशन हम ही लोग करते हैं और रोबोटिक गाइडेड करते हैं। ये स्क्रीन हमारे इस ऑपरेटिंग फील्ड के पास होता है और हम जो काट रहे होते हैं वो हमें पता होता है और हमारा हाथ होता है, रोबोट गाइड करता है, और हम अपनी मर्जी से रोकना चाहें तो कुछ भी रुक जाता है। एनफोर्स्ड कंट्रोल रोबोट्स होता है, और चूंकि प्लानिंग सिटी पे होता है तो 100% सटीक होता है, 100% सेफ होता है। अब बिहार में रोबोटिक सर्जरी का दौर आ रहा है। एक्चुअली इंडिया में रोबोटिक सर्जरी का दौर मैंने स्टार्ट किया, और सबसे पहला रोबोट हमारे यहाँ पे आया अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में, और एक्चुअली कोरोना टाइम में आ गया था, और तब से हम लोग निःशुल्क या बिना अतिरिक्त शुल्क के रोबोटिक सर्जरीज कर रहे हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे रोबोट का चार्ज नहीं लगता है। आयुष्मान भारत, CGHS पेशेंट्स भी इसका लाभ उठा सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है अपार्ट फ्रॉम फैसिलिटीज़। और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो आप एक बार बता दीजिए हमको। रोबोट के 5 मेन बेनिफिट है। सबसे पहला 100% प्रिसीजन, मतलब कि 100% सटीकता। दूसरा है चीरा कम लगता है। जब आपको पता है इतना ही काटना तो आप चीरा कम लगाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कि मेरे कलाई का ऑपरेशन करना है तो कितना, मान लीजिए कलाई का दिक्कत है तो कितना काटिएगा? तो कलाई का CT स्कैन होगा, इधर जहाँ काटना है वहीं पहुँचेंगे तो हमको गाइडेंस मिलेगा। अगर उस गाइडेंस के अलग जा रहे हैं तो वो जाएगा नहीं, तो हमको पता है यहीं काटना है, और आपका CT स्कैन हमारे सामने है तो वहाँ पहुँचेंगे तो हमको बता भी देगा कि यहाँ पहुँच गए हैं, इतना ही रिचेक करना है। अगर बिना रोबोटिक के करते तो अंदाज पे करते हैं, काटे फिर देखे यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, तो फिर काटे। तो ये प्रिसीजन का सबसे बड़ा बात क्या है कि दर्द कम होता है। जिन लोगों का रोबोटिक गाइडेड सर्जरीज हुआ है वो जल्दी चलते हैं, कम दर्द होता है। कम दर्द इसलिए होता है क्योंकि खींचातानी कम होता है, कोई रिट्रैक्टर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। पेशेंट व्हीलचेयर से वॉकर का सफ़र मात्र 4 घंटे में होता है, एंड पेशेंट्स आर हैप्पी। हेलो अंकल, ये हम लोग का ICU है। ICU? हाँ, और ICU फुल्ली इक्विप्ड है, इन द सेंस कि ऐसा कोई मशीन नहीं है जो बेस्ट नहीं है वो यहाँ नहीं हो। क्या हुआ था बाबा? रिप्लेसमेंट हुआ
रिप्लेसमेंट हुआ बॉल का, मेरा खराब हो गया था खराब हो गया। तो सभी किए थे, तो ये स्कूटी से गिर गए थे? स्कूटी से गिर गए थे। तो बाबा स्कूटी से कैसे गिर गए? चला रहे थे कि चला बैठे रहे थे? चला रहे थे, हम्म, मच्छर एक आया, अच्छा। मच्छर को ने बाले दिए तो इसके बल गिर गए, तो कुल्ला मेरा क्रैक हो तो गया। उसके बाद क्या दिक्कत हो रहा था आपको? खड़ा ही नहीं हो सकते, बिना कुल्ला का खड़ा ही नहीं हो सकते। तो फिर कैसे पता चला कि कुल्हा क्रैक कर गया? खड़ा होने का लोग कोशिश किया तो खड़ा ही नहीं हो पा रहे हैं। फिर कोई ये संग हो गया। तो उसके बाद कहाँ कहाँ दिखाए, कहीं और भी? नहीं, सीधा हम यहीं आ गए। सर के पास है। बहुत पुराने पेशेंट है। और स्कूटी चला रहे थे तो 2016 से लेके 2023 तक ये अच्छा ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली एक घटना घटी और उसके बाद गिर गए, तो इनका निदान कर दिया गया है। और कब हुआ ऑपरेशन? इनका बिठाया गया है और आज ही हुआ है। तो अब ये थोड़ा दिन रेस्ट पे रहेंगे क्योंकि चोट लगा, अंदर में खून जमा होगा, तो चलेंगे वापस। तो देखिए, सवेरा हॉस्पिटल के फ्लोर नंबर 5 पर हम लोग थे और सर के साथ ही घूम रहे थे, पेशेंट से मिल रहे थे, पूछ रहे थे दिक्कत क्या थी, कैसे आए, क्या हुआ, और तमाम पेशेंट को आपने सुना और देखा किस प्रकार से कितने खुश नजर आ रहे थे इलाज के बाद। और ऑपरेशन थिएटर में भी हम लोग गए, वहाँ पर रोबोट से भी हम लोग परिचय किए, सर हमारे साथ थे, बता रहे थे कैसे क्या होता है उसमें, और ये क्यों बेहतरीन और बेस्ट इलाज है। अब आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं, सर के कैबिन में मौजूद है। वैसे सर का एक नहीं, बहुत कैबिन है, लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं। और लास्टली जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, बिहार की बात करें तो गांव वाले जो लोग होते हैं, समस्या सबके सामने होती है, लेकिन दिक्कत इलाज में अब के समय में पैसे की बहुत ज़्यादा होती है सर। तो सर, एक रोबोटिक सर्जरी करने में सिंपल भाषा में सर बताइएगा कितना पैसा खर्च हो जाता होगा? हमारे यहाँ घुटना या कूल्हा प्रत्यारोपण, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड या कोई CGHS तो उसी के रेट पे होता है जो है, मतलब कि उसकी सुविधा है। और रोबोटिक प्रत्यारोपण करने में एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है, मतलब कि बिना अतिरिक्त शुल्क के। और आम तौर से यहाँ पे पूरा 10 दिन का 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास में हम लोग पूरा ऑपरेशन, रहना, खाना पीना, उठना बैठना मिला के हो जाता है। जहाँ तक कि प्राइसिंग की बात लोग स्पेसिफिकली पूछें तो हर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस कितना होगा, क्योंकि हिप में महंगा इम्प्लांट भी आता है, सस्ता भी आता है, ज़रूरत अनुसार इम्प्लांट लगता है। कोई अगर बहुत यंग आदमी हो, 30-32 ईयर्स का हो, तो उसमें सबसे उम्दा क्वालिटी का इम्प्लांट लगना चाहिए, जो कि महंगा होता है। परंतु हमारे यहाँ पे इम्प्लांट चाहे कोई भी लगाइए, हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। और सबसे खास बात है कि रोबोटिक सर्जरीज डिफ़ॉल्ट है, यानी कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगता उसका। एंड सर्विस, नर्सिस टीम, डॉक्टर्स टीम सब बाहर से हैं और हम लोग अति उत्कृष्ट सेवाएं यहाँ प्रदान कर पा रहे हैं। तो पैसे की, जैसा कि आप ऑपरेशन थिएटर में भी मुझे बता रहे थे कि किसी का घुटना आधा भी बदला जाता है, किसी का पूरा बदला जाता है, तो पूरा बदलने में क्या खर्च और आधा बदलने में कितना खर्च पड़ता होगा? क्या खर्च पे असर पड़ता है उसका? नहीं, उतना ही उतना ही खर्च खर्च पड़ता उतना है। ही हाँ, मतलब कि इन एंड आउट हमारे यहाँ पे जो एक पैकेज है 11 दिन का, दवा से लेके सब चीज़ 1 से 1.5 लाख तक होता है। और इम्प्लांट जितना दाम होता है, तो हमको लगता है कि ऑलमोस्ट 2 लाख से कम में नी रिप्लेसमेंट हो जाता है यहाँ तो पे। कितने दिन पेशेंट यहाँ पे रहता होगा अपना? हमारे यहाँ जाने की हड़बड़ी नहीं होती है। अगर आपको 10 दिन रहना है तो आप ताका कटा के भी जा सकते हैं, क्योंकि लोग बाहर से आते हैं, तो हम उनको पहला दिन ऑपरेशन के चंद घंटों में चला देते हैं। पहला दिन सीढ़ी चला देते हैं, दूसरा दिन बाथरूम में बैठा देते हैं, तीसरा दिन चौथा दिन और सीढ़ी चलाते हैं। उसके बाद पेशेंट को बोलते हैं जब बेटा टाका कटा के जाना है जाओ, बट उसके पैसे चार्ज नहीं होते हैं। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। मतलब जो रहने खाने का चार्ज है वो इंक्लूडेड है इसी इंक्लूडेड है, प्राइस सब उसी में, उसमें। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, डॉक्टर्स कोई राउंड्स, खाना, ड्रेसिंग, फिजियोथेरेपी, सारा चीज़ें इंक्लूडेड होती सारा हैं। चीज़ इंक्लूडेड होती है। यस सर। तो कहा जाए कि कोई पेशेंट को दिक्कत है तो वो यहीं पर आए, और अगर आना हो उसको आपके पास तो कैसे आए? मेरे को अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ। ट्रैवल इन द सेंस मैं यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी का विजिटिंग प्रोफेसर हूँ, और काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस और काफ़ी जगह सर्जरी सिखाने जाता हूँ। जैसे मैं हैदराबाद में भी ऑपरेट करता हूँ, बेंगलोर में भी ऑपरेट तो करता आपका हूँ। अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा? ऑनलाइन आज का ज़माना है, आप डॉक्टर आशीष सिंह पटना टाइप कीजिए,
मेरा अपना वेबसाइट है drashishsingh.com, वहाँ से मिल जाएगा। हमारे हॉस्पिटल अनूप इंस्टीट्यूट पे टैप कीजिए। और सबसे खास बात है कि AIOR पटना का ऐप भी है। अच्छा। और आप फ़ोन पे भी अपॉइंटमेंट मिल सकता है। तो यानी आप फ़ोन पे भी नंबर ले सकते हैं, ऐप से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं और आके भी ले सकते हैं। मैं पेशेंट्स को हमेशा प्रायोरिटाइज करता हूँ। पॉलिसी पहला है, पेशेंट्स फर्स्ट। और पेशेंट्स कभी भी आए तो ज़रूर आके देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो दूर से आते हैं, थोड़ा आने जाने में डिले हो जाता है। और जल्दी देख के जल्दी छोड़ देता हूँ, क्योंकि जांच हो गया तो मैं बीच में दो ऑपरेशन के बीच में ज़रूर पेशेंट देखता हूँ, ताकि वो सही समय से वापस जा सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तमाम जो जानकारियां हैं इस सवेरा हॉस्पिटल के फ्लोर नंबर 5 पर रोबोटिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी, यहाँ पर आप आते हैं तो आपको जो भी समस्या है हड्डी से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की, वो इलाज आपका यहीं पर होता है। और किस तरीके से होता है वो भी हमने आपको दिखाया। होने के बाद क्या होता है उन तमाम पेशेंट के साथ भी मिलवाया, उनका क्या रिएक्शन था वो भी आपने जाना, और खर्चा कितना पड़ सकता है वो भी सर ने बेहतर तरीके से समझाया। और अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप सर के पास जरूर आइए, मिलिए, बात करिए और अपनी समस्या को रखिए। समाधान सर बताने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।